क्लास 2 सब्जेक्ट साइंस में हम लोग लेसन 5 जिसमें चैप्टर का नाम है आवर बॉडी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पिछले की क्लास में पढ़ चुके ऑर्गेन्स के बारे में। तो सेंस ऑर्गेन्स हम लोगों ने CW में बनाया हुआ टू सी, टू हियर, टू स्मेल, टू टेस्टी। पेज नंबर 36 में हम आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जो CW के तौर पे बनाए हैं और नहीं बनाया तो बनाइएगा और उसे याद भी कर लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने देखा आवर बॉडी में कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स सच एज ब्लड, बोन्स, फ्लैश एंड मसल्स। हमारा जो शरीर कैसे बना है, खून, हड्डी और मांसपेशियां से। तो ऑल द पार्ट्स हैं पे पर्टिकुलर फंक्शन टू परफॉर्म, सबका अलग अलग कार्य है। हम लोगों ने पढ़ा बोन्स एंड मसल्स। तो बोन्स का कार्य है, यह जो है बहुत ही कठोर भाग है हमारे शरीर का। तो इसमें तो हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, 206, और मांसपेशियां कितना है, 600। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हमारा बोन्स का क्या कार्य है, सॉफ्ट पार्ट्स कॉल्ड मसल्स, यह जो है दोनों को जोड़ा रखता है और यह हमारे बोन से ही हमारे शरीर को आकार देता है, चलने में सहायक करता है। तो ऑल दी बोन्स इन आवर बॉडी टुगेदर फ्रॉम ए फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन, जो है हमारा शरीर हड्डी से बना हुआ एक साथ जो फ्रेमवर्क है उसे ही स्केलेटन कहेंगे। यह हमें अच्छी सुंदर आकृति देती है और हमें सपोर्ट भी करती है। मसल्स में हम लोगों ने पढ़ा कि मांसपेशियां जो है अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प देम टू मूव, यह चलने में सहायक करती है और बोन्स से अटैच रहता है। वी कैन बेंड, लिफ्ट एंड मूव विथ द हेल्प टू मसल्स, यह हमें घूमने, इधर उधर चलने में हमें सहायक करता है। दौड़ने में, खड़ा होने में, नृत्य करने में मसल्स ही करते हैं। और कितने मांसपेशियां हैं, 600। अब हम आगे पढ़ेंगे कीपिंग द बॉडी फिट, हमारे शरीर को कैसे फिट रखना है। तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज। फॉर दिस फ्लोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड, हम लोग को माइंड में रखना है कि कैसे हमारा जो है हड्डी और मांसपेशी मजबूत रहे, उसके लिए एक्टिविटी करना है। तो सबसे पहले है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स क्या होता है, व्यायाम। वी कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड बोन्स बाय एक्सरसाइज रेगुलरली, हम लोग को मजबूत बने रहने के लिए और हड्डी और मांसपेशियां को अच्छे से मजबूती बनाए रखने के लिए क्या करना है, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। वी मस्ट एक्सरसाइज एंड प्ले गेम्स टू कीप आवर बॉडी, हम लोगों को व्यायाम और खेलना भी, ये भी एक तरह से एक्सरसाइज है और यह हमारे शरीर को फिट रखता है। स्किपिंग, साइकिलिंग एंड डूइंग योगा आर गुड फिजिकल एक्सरसाइज। तो फिजिकल एक्सरसाइज है हमारे कूदना, साइकिल चलाना और तरह तरह का योगा करना, ये जो है फिजिकल एक्सरसाइज है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े एक्सरसाइज के बारे में और हमें करना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा बोन एंड मसल्स भी मजबूत रहेगा। अब पोस्टर है, तो ए पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हाइल स्टैंडिंग, सिटिंग और मूविंग इज कॉल्ड पोस्टर। तो वैसी स्थिति जिसमें क्या है, हमारे शरीर को खड़ा रहना, बैठना, चलने के सहायक करता है, वह स्थिति वो पोस्टर कहलाता है। जैसे हम खड़े हैं तो किस स्थिति में खड़ा है, ये हमारा पोस्टर क्या है, बैठने की क्या पोस्टर है, चलने की, इस तरह से। तो अच्छे से जब हम चलेंगे तो ये करेक्ट पोस्टर कहेगा और सही उसका लाभ होगा। इनकरेक्ट वेज ऑफ कैरिंग द बॉडी आर कॉल्ड रॉन्ग पोस्टर। अगर हम ठीक से नहीं उठेंगे, बैठेंगे, नहीं स्थिति में सही से नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग पोस्टर। दे लीड टू बैक पेन एंड वेरियस अदर डिजीज, क्या होगा, हमारे जहाँ तहाँ जो है पीठ में दर्द और भी बहुत सारे बीमारी हो जाएंगे, तरह तरह के डिजीज हो जाएंगे। द पार्ट ऑफ आवर बॉडी वर्क प्रॉपरली ओनली व्हेन आवर पोस्टर इज करेक्ट,
तो हमारे शरीर को ठीक से बनाए रखने के लिए क्या करना है, हमारे स्थिति जो है पोस्टर में ध्यान देना है सही से, कि हमको सही से उठना है, बैठना है। करेक्ट पोस्टर्स हेल्प अस रिमेन फिट एंड हेल्दी। अगर हम ठीक से उठते बैठते हैं, हमारा तरीका सही है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं और फिट भी। तो आपके टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है, फॉर एग्जाम्पल वी मस्ट नॉट ड्रॉप आवर शोल्डर्स वाइल सिटिंग ऑन ए चेयर। अगर हम कुर्सी पे बैठते हैं तो किस तरह का होना चाहिए पोस्टर, खड़ा होने का, बैठने का, चलने का, ये देखिए आपका दिया गया है। अगर सीधा खड़ा हैं, थोड़ा सा झुके हैं तो ये सही, ये गलत। तो आपका बुक में दर्शाया गया है चलने की सही, चलने का क्या है, बैठने का, उठने का, कैसे हम कुर्सी पे बैठना चाहिए। ये हमारा सही पोस्टर और गलत, करेक्ट और रॉन्ग दोनों दिया गया है। पेज नंबर 40 में टिक द पिक्चर शोइंग द राइट वेज ऑफ कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी। दिया गया है कि किस तरह से हम रहेंगे तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ भी रहेगा और फिट भी। तो उसमें आप टिक लगाइएगा। अब आगे हम लोग ऑर्गेन्स पढ़ते हैं। तो ये ऑर्गेन्स जो है दो प्रकार का, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। तो जो हम लोग बाहर देखते हैं वो एक्सटर्नल में आया। उसके बाद है मेनी पार्ट्स इनसाइड आवर बॉडी हैव स्पेशल रोल्स टू प्ले। दीज इनर बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड इंटरनल। अंदर का जो भाग है वो क्या कहलाए, इंटरनल ऑर्गेन्स। तो उसके बारे में हम लोग कुछ देखेंगे कि दिया गया है। सम ऑफ देम आर फ्लोज। तो उसे हम देखेंगे। ब्रेन्स, तो ब्रेन जो है अंदर का भाग है, ये इंटरनल ऑर्गेन्स में आता है। फिर लंग्स है, हार्ट है, स्टोमक है। तो ब्रेन्स क्या करता है, इट हेल्प्स अस थिंक एंड रिमेंबर। यह जो है मदद करने और सोचने में और याद रख क्या करता है, हमें सोचने और याद रखता है। कौन कार्य करता है, ब्रेन। इट ऑल्सो कंट्रोल ऑल एक्शंस ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे सारे जो शरीर के हर क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, ब्रेन। अगर हमें चोट पैर में लगती है तो हमारे दिमाग में खबर होता है। इस तरह से हम लोग उदाहरण के तौर पे देखें। लंग्स, दे हेल्प अस ब्रेथ। लंग्स का क्या कार्य है, सांस लेने के लिए। हार्ट, इट पंप्स ब्लड टू आवर बॉडी। यह जो है हमारे शरीर में ब्लड को कैसे हार्ट में पंप करता है। स्टोमक, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। तो स्टोमक का क्या कार्य है, भोजन को पचाना। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप लेसन 5 तक कंप्लीट फेयर कॉपी एंड रिमेंबर याद करते जाएंगे। कुछ वर्ड मीनिंग भी है। ब्रेन मीन्स दिमाग, लंग्स मीन्स फेफड़ा, स्टोमक मीन्स पेट, और एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, और इंटरनल मीन्स आंतरिक। तो इस तरह से हम लोग सिनॉप्सिस में भी देखा, बोन्स एंड मसल्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद कीपिंग दी बॉडी फिट, उसमें आया एक्सरसाइज, पोस्टर, फिर ऑर्गेन्स। फिर उस ऑर्गेन्स में जो है इंटरनल बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गेन्स। तो इंटरनल ऑर्गेन्स कौन कौन है, ब्रेन, लंग्स, स्टोमक।